मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है ध्यान जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी लड़के इतनी हिम्मत हो गई, तुम यहाँ पे आके मेरे सामने इतना ज्यादा अहंकारी बर्ताव करने की कोशिश करते हो और तुम युवा पीढ़ी के बंदे हो के मुझ जैसे मतलब कि बूढ़े इंसान के सामने अपना क्लोन को बना के यहाँ से भागने की कोशिश किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से इस तरह से बच सकते हो? हम ऐसे मतलब कि यहाँ पे त्यानजुन की उपाधि को लेके नहीं बैठे हुए हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा जाके शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। ये देख के शाओन की जो अभिव्यक्ति थी वो भी बहुत ज्यादा फीकी पड़ जाती है और जो शाओन था वो तो बहुत तेजी से भाग रहा था और जो उसकी स्पीड थी वो बहुत ज्यादा अच्छी खासी थी। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन सोचते हैं कि मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए, तो बाकी चार लोगों की तरफ देखता है। वो देखता है कि वो बाकी सारे फाइट में बिजी थे, तभी उसकी नजर जो होती है पड़ जाती है इस टाइम पे हमारी छोटी दादी जिया के ऊपर। और जो ये देख के शाओन सोचता है कि अरे जिया की ताकत ज्यादा से ज्यादा है, दाऊ जोंग लेवल की है, तो वो क्या ही इस बंदे से मुझे बचा पाएगी। हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा ही भागने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जिया जो होती है उड़ते उसके नजदीक आ जाती है और कहती है शाओन तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ जल्दी से। तो ये सुन के शाओन कहते हैं क्या तुम्हें मदद कर सकती हो? तो वो कहती है तुम्हें यहाँ पे और कोई दिखाई दे रहा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? तो ये देखिए शाओन तो बिल्कुल शौक हो चुका था कि क्या तुम मतलब कि सच में कर लोगी ये सब? तो कहती है हाँ हाँ यार भरोसा रखो मैं कर लूँगी सब कुछ। तभी शाओन कहता है तुम्हें बस मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालना है ताकि मैं अपने सबसे पावरफुल अटैक को क्रिएट कर सकूँ। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है वो कहती है हाँ ठीक है मैं इसके लिए मतलब कि यहाँ पे वेट कर सकती हूँ। शाओन था इस टाइम पे वो एकदम साइड पे हट जाता है और जो जिया थी वो एकदम बीच में आगे खड़ी हो जाती है कि भैया आप तो मतलब कि शाओन तक तेरे को पहुँचने देने नहीं वाली हूँ मैं। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए वो जो त्यानजुन था वो बिल्कुल शौक था कि भैया ये जो छोटी सी लड़की है ये क्या ही मुझ पर अटैक करेगी। हमें दिखाया जाता है वो कहता है बच्ची मेरे रास्ते से हट जा वरना जो आज तेरा मतलब कि अंत होने वाला है वो बहुत ज़्यादा दुख दर्द वाला अंत होगा। तो ये देख के जिया कहती है कि तू जैसे मतलब कि बुड्ढे की इतनी हिम्मत जो मेरे सामने इतना अहंकारी होने की कोशिश करता है, तेरी तो हड्डियां भी मतलब कि चटकने की मतलब कि उम्र हो चुकी है, तू घर जाओ जाके मतलब कि वहाँ पे आराम कर, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सुन के जो वो जो त्यानजुन था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि सच में इस मतलब कि युवा पीढ़ी के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने कभी भी मुझे मेरे साथ इस तरह से बात की हो। तू तो आज मेरे हाथों से गई। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से जिया के आसपास एक स्पेस बैरियर को बना देती है। लेकिन जो जिया होती है आपको पता ही है किसी भी सील को तोड़ने में बड़ी सक्षम है और खासकर उनके पास जो उनके कबीले के पास स्पेस की पावर होती है, इसलिए वो बड़े आराम से इस स्पेस बैरियर को भी तोड़ देती है और बड़े आराम से उस चीज़ से निकल जाती है। ये देखिए वो जो बूढ़ा था वो तो शौक रह जाता है कि भैया क्या मेरी कोई इज्जत भी है? चाहे मैं इस लड़की की ताकत को मैं की पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि जो लड़की है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन हाँ ये दाऊ जोंग के अंदर है और इसके पास जो स्पेस को कंट्रोल करने की जो इतनी अच्छी क्षमता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक निकली है। हमें दिखाया जाता है कि वो सोचता है कि हमें को क्या करना चाहिए इस। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जिया के ऊपर अटैक सोचता है कि पहले इसको अटैक करके ख़त्म कर देता हूँ और जिया के ऊपर हमें दिखाया देता है एक बड़े से पाम अटैक का यूज़ कर देता है। ये देख के जो जिया होती है हमें दिखाया देता है उसके आसपास पर्पल कलर की लौ भड़क जाती है जिसकी वजह से जैसे उसकी पर्पल कलर की आप कह सकते हो ऊर्जा आती है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है वो एकदम बड़ी हो जाती है और वैसी खूबसूरत लड़की बन जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है अपने हाथ में अच्छी खासी पावर को भर के उस बंदे के साथ एक मतलब कि आप कह सकते हो अटैक कर देती है उस बंदे के ऊपर जाके और हमें दिखाया जाता है कि ऐसी करके वो जो उसका क्लॉथ है वो भी हमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के वो जो बंदा था वो बिल्कुल शॉक हो चुका था, लेकिन जो जिया थी वो थोड़ी पीछे हो चुकी थी और उसके मुंह से भी थोड़ा सा खून आ चुका था। ये देखिए बंदा हंसने लगता है और कहते हैं तुम जैसी मतलब कि कमजोर लड़की मुझसे क्या ही फाइट कर सकती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो जाके फिर से जिया के ऊपर अटैक कर देता है और जो जिया होती है वो 2-3 अटैक मतलब कि उसकी झेल लेती है। ये देख के जो जिया थी वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है जिया जो उसको ऐसे मतलब कि बातों में कभी लगा रही थी, कभी उसके ऊपर ऐसे छोटे मोटे अटैक कर रही थी। तभी हमें दिखाया था ऐसे करके जो थोड़ा टाइम था बीतने लगता है और जो शाओन था यहाँ पे अपनी 4 फ्लेमों का एक अलग बुद्धांग लोटस बना था। 3 तो उसकी खुद की आप कह सकते हेवनली फ्लेम्स आ गई और चौथी जो हेवनली फ्लेम थी मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम, उसका यूज़ करते हुए जो शाओन है एक बड़े से बुद्धांग लोटस को क्रिएट कर रहा था 4 फ्लेमों के। हमें दिखाया था कि ये जो बुद्धांग लोटस है लगभग कंप्लीट होने वाला था। तभी ये देख के जो त्यानजुन होता है उससे अपने साइड से एक बहुत ज़्यादा भयानक आभा का मतलब कि एहसास होता है कि हाँ एक ये जो अटैक है ये सच में इसके अंदर एक ऐसी पावर है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि खतरनाक चीज़ है, तो पहले मुझे इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये देखिए जो बंदा होता है वो समझ जाता है कि भैया पहले जाके मतलब कि इस बंदे के ऊपर अटैक करो। जैसे वो जाने लगता है मतलब कि शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए, अभी तक जो जिया थी वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और उसके अंदर भी अभी इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो भी इस बंदे के ऊपर रिटर्न अटैक कर सके, इसलिए वो जल्दी से एक ताली बजाती। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पास एक बंदा अपीयर होता है। ये कोई और नहीं था, ये जियंग जिया था जो कि वही बीस्ट था जो
पील क्षेत्र के अंदर जिया को मिला था। हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से कहती तुम यहाँ पे देख क्या रहे हो, जाओ उस बंदे को जाके रोको, उसे शाओलिन के ऊपर अटैक करने से रोको, तुम्हें टाइम बस शाओलिन के लिए बचाना है ताकि जो शाओलिन अपने अटैक को रेडी कर ले। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए वो जो बंदा कहता है अरे मालकिन आपका हुक्म सराखों पे, हम आपका हुक्म मतलब कि कैसे ठुकरा सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो जिया की बात को मान के डायरेक्ट वो जो त्यानजुन होता है उसके ऊपर चला जाता है अटैक करने के लिए। देखिए जो त्यानजुन होता है गुस्से में कहता है ये सच में छोटे मोटे घृणित लोग। ये देखिए हमें दिखाया जाता है कि जो जी यांग जिया थे वो अचानक से अपनी बियर फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और अपनी बियर फॉर्म के अंदर आने के बाद वो डायरेक्ट आके उस त्यानजुन के ऊपर मतलब कि आप कह सकते हो अटैक कर देती है। ये देखिए जो त्यानजुन था वो भी कुछ आदान प्रदान करने लगता है उस बंदे के साथ। तभी जो शाओलिन का बुद्धांग लोटस था वो अपनी आप कह सकते हो अपनी फॉर्म के अंदर आने वाला था। ये देख के वो कहने लगता है अगर ये फॉर्म में आ गया ये सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा हेवनली इंजर्ड कर सकता है, अगर मैं यहाँ पे हेवनली इंजर्ड हो गया तो ये जो लोग होंगे ये मिलके मेरे को मार देंगे। तो इसलिए वो सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो एक आइडिया निकालता है, वो जैसे मतलब कि आप कह सकते हो जी यंग जिया के ऊपर अटैक कर रहा था एकदम उसके नज़दीक से जाता है, जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगता और बिना अटैक किए हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा शाओलिन की तरफ चला जाता है। ये देखिए जो बंदा था जी यंग जिया वो हंसने लगता है और कहता है सच में तुम तो चकमा देना चाहते थे मुझे। जी यंग जिया होता है उस त्यानजुन के पीछे चला जाता है और जैसे जाता है उसके पीछे एक हमें दिखाया जाता है कि अपने हाथ में अच्छी खासी ऊर्जा को भर के उसके ऊपर एक पाम अटैक कर देता है। ये देखिए जो बंदा होता है वो बिल्कुल भी मतलब कि इस अटैक का आंसर नहीं देता। ये देखिए जो जी यंग जिया होते हैं वो एकदम शॉक रह जाते हैं कि आखिरकार ये जो बंदा है इसने मतलब कि बिल्कुल भी अटैक का अवरोध क्यों नहीं किया। हमें दिखाया जैसे जो अटैक होता है त्यानजुन की बॉडी के साथ जाके टकराता है, उसके पीछे आप कह सकते हो कुछ अलग रंग की ऊर्जा जम चुकी थी, यानी कि आ चुकी थी एक ब्लैक कलर की। जैसे ही उसके ये बॉडी पे लगता है हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी बॉडी का मैक्सिमम अटैक था वो सारा अवरुद्ध हो चुका था। लेकिन हमें दिखाया था कि उसकी छाती की कुछ हमें हड्डियाँ टूटती हुई चटकने की आवाज़ें आ सकती है और वो जो बंदा होता है वो उसकी जो स्पीड होती है आगे मतलब कि गिरने की वो और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उससे पीछे से मतलब कि एक अच्छा खासा धक्का लग चुका था जो कि एक बहुत पावरफुल अटैक से लगा था और ये सीधा सीधा शाओलिन की तरफ और तेजी से जाने लगता है। ये देख के जो जिया होती है वो कहती है कितने बेवकूफ़ हो तुमने, सच में उस बंदे की मदद कर दी है शाओलिन तक पहुंचने के लिए। हमें दिखाया जाता है तभी वो जो बंदा शाओलिन के नज़दीक जाने वाला तभी जो शाओलिन होता है वो अपने हाथ में एक कह सकते हो 4 रंग वाला एक बुद्धांग लोटस को निकाल लेता है। ये देखिए उस बंदे की मतलब कि पूरी फट के हाथ में आ जाती है कि भैया ये तो मतलब कि सच में खतरनाक है क्योंकि ऐसे फ्लेम को मिलाना ही तो सच में मतलब कि पागल पने का काम है। ये देखिए वो बंदा कहता है क्या ये जो लड़का है सच में पागल हो चुका है, ये इतने मतलब कि पागल बने काम कैसे कर सकता है, जैसे 4 फ्लेम को मिला दिया कि इसको डर नहीं है खुद भी मरेगा। तो बोलता है शाओलिन से शाओलिन तुम ये क्या कर रहे हो, या तुम्हें डर नहीं है कि तुम खुद भी मेरे साथ मारे जाओगे। तो शाओलिन कहता है कि हाँ हाँ मेरे को तो बस यही है, मैं भी तेरे साथ मरना चाहता हूँ, आज दोनों साथ में मरेंगे। और आपको पता ही शाओलिन मतलब कि अपने फ्लेम मंत्रा की वजह से जो फ्लेम का विरोध होता है उससे पूरी तरह से दबा देता है और फ्लेमों को आपस में मर्ज करने में सक्षम है। इस वजह से शाओलिन को इस चीज़ से कोई ज़्यादा घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है सीधा अपने बुद्धांग लोटस को जाके सीधा उस बंदे के ऊपर धे मारता है और वो जो बुद्धांग लोटस है वो बंदे की तरफ बहुत तेज़ी से जाता है। जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है कि अपने अटैक का यूज़ करते हैं जिसको क्लॉक स्लैशिंग अटैक करते हैं, जो जाके सीधा शाओलिन के बुद्धांग लोटस से टकरा जाता है और वो जो तभी वो जो क्लॉक स्लैशिंग अटैक था वो भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देखो जो बंदा था अपने ऊपर एक काले धुएं की परत को ले आता है और वो जो बुद्धांग लोटस था जाके सीधा उस बंदे की बॉडी से टकरा जाता है। जैसे उसकी बॉडी से टकराता है हमें दिखाया जाता है जो उस बंदे की आप कह सकते हो हालत थी और चीखें थी वो निकलने लगती हैं, यानी कि हालत उसकी ख़राब हो चुकी थी और जो उसकी चीखें थी वो तो आसमान में मतलब कि निकल रही थी। तभी हमें दिखाया था आसमान में हर जगह पे एक लौ फैल चुकी थी। ये देख कि जो आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे शौक हो चुके थे आग का ये जो लौ है ये आसमान में किस तरह से फैल रही है, आग का यहाँ पे हुआ क्या है। मतलब कि सब लोग इसी चीज़ से देख रहे थे और खासकर जितने भी जो फैंग ये सब थे ये बहुत ज़्यादा दूर पीछे हो चुके थे, यहाँ तक कि जो ओल्ड मूगू था वो भी शौक हो चुका था इस चीज़ से और वो भी पीछे हट चुका था। और जो होल ऑफ सोल के बदकिस्मत दाऊजोंग लाओ के वो बीच में आ चुके थे मतलब कि पास में थे वो तो वहीं पे मतलब कि धूल बन के उड़ जाते हैं। हमें दिखाया थोड़ी देर में वहाँ पे जो शाओलिन होता है उसके ऊपर आके एक पाम अटैक गिरता है जिसकी जो शाओलिन होता है हमें दिखाया था उसकी हड्डियाँ भी चटकने की आवाज़ें आती हैं। और अब आप सोच रहे हो कि आखिर शाओलिन के ऊपर पाम अटैक कैसे आया। तो दरअसल जब जो होल ऑफ सोल का ये त्यानजुन था इसने एक क्लॉक स्लैश अटैक शाओलिन के बुद्धांग लोटस पे किया था एक टाइम बचाने के लिए। तभी उसने अपनी सारी द्विकी को कलेक्ट करके शाओलिन के ऊपर एक और पावरफुल क्लो अटैक भी कर दिया था। लेकिन जो शाओलिन है उसने अपने बुद्धांग लोटस को कंट्रोल करते हुए ये जो
इस अटैक को बचा लिया था, यानी कि वो उसने सोचा था कि ये जो पाम अटैक है वो खुद के ऊपर ले लेगा, क्योंकि अगर ये बुद्धाइंग लोटस के ऊपर ये पाम अटैक लगता तो इससे ये होता कि जो बुद्धाइंग लोटस है उसकी पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जो त्यानजुन है उसको इतना बड़ा घाव नहीं दे पाता। और जो शाओन था वो सोचा था कि चलो मैं इंजर्ड भी होगा, कम से कम मैं, आप कह सकते हो, अपनी पिल उनसे अपने आप को रिकवर कर लूंगा, लेकिन ये जो बंदा है इसको मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो शाओन है, इसलिए उसने अपने बुद्धाइंग लोटस को कंट्रोल करते हुए इस अटैक को डॉज करवा के उस बंदे के ऊपर करवा दिया था। लेकिन ये जो पाम था हमें दिखाया गया था ये शाओन के ऊपर पड़ गया था, जिसकी वजह से शाओन की हड्डियाँ थी वो जितनी भी थी वो सारी कम से कम 70% हड्डियाँ पूरी तरह से टूट चुकी थी, और चटकने की आवाज़ें आती है। हमें दिखाया जाता है शाओन होता है अचानक से नीचे गिरने लगते, और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।